बीते 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के विरुद्ध फोर्स को जो सफलता हासिल हुई है, उसमें बस्तर की नारी शक्ति का भी बड़ा योगदान है। नवरात्र के इस पर्व के दौरान महिला कमांडोज ने जिस तरह से इस ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई है, उसने इस ऑपरेशन को सफल बनाने का काम किया है। इन महिला कमांडोज ने 10 से अधिक माओवादियों को मार गिराया और साथ ही गावड़ी पहाड़ में जिस साहस का परिचय दिया, वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। ये सभी महिला कमांडोज बस्तर की दंतेश्वरी फाइटर्स की हैं, जो विशेष रूप से नक्सल आतंक से निपटने के लिए तैयार की गई हैं। आइए जानते हैं कैसे दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडोज ने माओवादियों को ढेर किया और कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। नवरात्रि का अवसर, मां आदिशक्ति की उपासना का विशेष समय और इसी दौरान बस्तर की नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन। यह है दंतेश्वरी फाइटर्स की कहानी, जिन्होंने थुलथुली के मुठभेड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 10 से अधिक माओवादियों को मार गिराया। दरअसल थुलथुली में हुए मुठभेड़ में जिला बल, डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स एवं सीआरपीएफ के साथ साथ महिला कमांडोज की इकाई दंतेश्वरी फाइटर्स भी मौजूद थी। फोर्स की संयुक्त टीम ने कुल 31 माओवादियों को ढेर किया, जिसमें दंतेश्वरी फाइटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडोज ने पूरी फोर्स के साथ नक्सलियों के ठिकाने पैदल ही लंबा सफर तय किया। उन ठिकानों पर पहुंचने के बाद जब वो गावड़ी पहाड़ तक पहुंचे और पहाड़ी पर पहुंचते ही जब माओवादियों ने फोर्स पर फायरिंग शुरू की, तब दंतेश्वरी फाइटर्स ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की। अंधाधुंध गोलीबारी के बाद दंतेश्वरी फाइटर्स ने एक छोर से कमान संभाली और माओवादियों को गोलीबारी से जवाब दिया। महिला कमांडोज बताती हैं कि सामने से संभवतः महिला नक्सलियों द्वारा फायरिंग की जा रही थी, जिसमें माओवादी आतंकी कमांडर नीति भी शामिल थी, जो माओवादी आतंकी जो मारे गए उनमें से शामिल है। और जब महिला माओवादियों की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही थी, ऐसे में जो दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडोज हैं, वो एक बार फिर एग्रेसिव मोड में आई और आने के बाद उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई को तेज कर दिया और इसी जवाबी कार्रवाई में माओवादी एक के बाद एक ढेर होते गए। दंतेश्वरी फाइटर्स की यह सफलता कहीं न कहीं माओवादियों के लिए भी एक करारा जवाब है, जो बस्तर की स्थानीय महिलाओं को दबाकर रखे हुए हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें विकास नहीं करने देते, उनके क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और कई बार तो उन्हें जबरन उठाकर माओवादी संगठन में भर्ती कर देते हैं। दंतेश्वरी फाइटर्स की यह जो सफलता है, इसे तो आपने जरूर सुन लिया, लेकिन आपको यह भी बताते हैं कि ये दंतेश्वरी फाइटर्स क्या है और इसका काम कैसे है। दरअसल जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, जो बस्तर क्षेत्र है, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी है मां दंतेश्वरी और उन्हीं के नाम पर बस्तर पुलिस ने दंतेश्वरी फाइटर्स का गठन किया था, जिसमें महिला कमांडोज पदस्थ हैं। ये महिला कमांडोज घने जंगलों, नदियों एवं पहाड़ों के बीच न सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा कर रही हैं, बल्कि माओवादी आतंकियों को मुठभेड़ में जवाब भी दे रही हैं। बस्तर के धूर माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात इन लड़ाकू महिलाओं में अधिकांश विवाहित हैं और बावजूद इसके वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। यदि दंतेश्वरी फाइटर्स के विभिन्न अभियानों की बात करें तो बीते वर्षों में इनका सामना कई बार माओवादियों से हुआ है। इन मुठभेड़ों में दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने 20 से अधिक माओवादियों को मार गिराया है। बस्तर के माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की कमान इन दंतेश्वरी फाइटर्स के हाथ में थी। बस्तर में चुनाव के दौरान महिला कमांडोज, उन्हें पोलिंग बूथों पर भी सुरक्षा की कमान दी गई थी। पूरी फोर्स सुरक्षा संभाल रही थी, लेकिन दंतेश्वरी फाइटर्स भी उनमें शामिल थे। दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने बीते वर्षों में विभिन्न अभियानों में हिस्सा लिया है। बस्तर रेंज के जो पुलिस महानिरीक्षक है, पुलिस आईजी हैं,
सुंदर राजपी वो कहते हैं कि दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो माओवादियों से लोहा तो लेती ही हैं, साथ ही ग्रामीणों की देखभाल और उनकी सहायता का भी कार्य करती हैं। पुलिस आईजी बताते हैं कि इस दंतेश्वरी फाइटर्स के महिला कमांडोज में कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो पूर्व में माओवादी संगठन का हिस्सा रह चुकी हैं और आत्मसमर्पण करने के बाद मुख्य धारा में लौटी हैं। दंतेश्वरी फाइटर्स के महिला कमांडोज की विशेष ट्रेनिंग की गई है ताकि विपरीत परिस्थितियों में माओवादियों का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा इन महिला कमांडोज के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को साफ सफाई के बारे में जानकारी देने से लेकर बीमार पड़ने में उनके प्राथमिक उपचार के लिए दवाई उपलब्ध कराने तक की सहायता दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं के द्वारा की जा रही है। दंतेश्वरी फाइटर्स द्वारा चलाए गए कुछ अभियानों की यदि हम बात करें तो इसमें माओवादी स्मारक को ध्वस्त करने से लेकर माओवादियों के साथ मुठभेड़ और माओवादी आतंक के चलते प्रभावित कार्यों को पुनः आरंभ कराना भी इसमें शामिल है। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ वर्ष पहले ही दंतेश्वरी फाइटर्स की वीरांगनाओं ने दंतेवाड़ा के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में बने माओवादी स्मारक को ध्वस्त करने का अभियान चलाया था। यह माओवादी स्मारक इनामी महिला माओवादी भीमे उर्फ आयते के नाम पे बनाया गया था। स्मारक तोड़ने से 2 माह पूर्व ही सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया था और फिर माओवादियों ने स्थानीय ग्रामीणों पर दबाव डालकर इस स्मारक को बनवाया था और इसी स्मारक को महिला दिवस के दिन दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला योद्धाओं ने ध्वस्त कर दिया। स्मारक को ध्वस्त करने के बाद सुरक्षा बल की महिलाओं का कहना था कि वे अपने कार्य पर हैं और कर्म ही उनकी पूजा है। इसके अलावा जब सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित नहाड़ी गांव में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया जा रहा था, तब भी माओवादियों ने इसमें काफी अड़चन डालने का प्रयास किया था। दरअसल यह क्षेत्र 2 खूंखार माओवादी आतंकी देवा और विनोद का गांव है। उन दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम है और इन्हीं माओवादियों के साथ साथ उनके पूरे गुट के छुपने का वो उपयुक्त स्थान हुआ करता था। सुरक्षा बलों ने जब इस स्थान में कैंप बनाने का निर्णय किया, तब माओवादियों ने स्थानीय ग्रामीणों को भड़काकर एवं धमकाकर आंदोलन भी शुरू करवा दिया। माओवादियों के द्वारा भड़काए जाने के बाद ग्रामीण पोस्टर बैनर लेकर कैंप का विरोध भी करने लगे, लेकिन इसके बाद दंतेश्वरी फाइटर्स की वीरांगनाओं ने मोर्चा संभाला और सफल हुए। महिला कमांडोज ने स्थानीय ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को विश्वास में लिया और उन्हें कैंप खुलने के बाद लाभों की जानकारी दी। इस अभियान के बारे में दंतेश्वरी फाइटर्स से जुड़े एक महिला अधिकारी ने बताया था कि उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन महिला कमांडोज ने हार नहीं मानी। वो अपने विश्वास पर अडिग रहे। यही कारण है कि फरवरी 2022 में यह कैंप खुल गया। हालांकि इस कैंप को खोलने के पीछे जो दंतेश्वरी फाइटर्स हैं उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना। माओवादियों ने उन पर हमला किया, उनके साथ मुठभेड़ हुए। हालांकि इसमें भी दंतेश्वरी फाइटर्स को सफलता मिली और उन्होंने 2 माओवादियों को मार गिराया था। यदि हम बात करें तो सिर्फ आक्रामक अभियान ही नहीं और मुठभेड़ ही नहीं, बल्कि स्थानीय कलाओं के माध्यम से भी दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाओं ने बस्तर की संस्कृति परंपरा के अनुसार गोंडी और हल्बी नृत्य करते हुए माओवाद से प्रभावित लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया था। इसके अलावा दंतेश्वरी फाइटर्स की महिलाएं लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए ग्रामीणों से संपर्क करती हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करती हैं और साथ ही उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी बेसिक व्यवस्थाओं में सहायता करती हैं। यही कारण है कि ग्रामीणों के भीतर अब दंतेश्वरी फाइटर्स को लेकर विश्वास की भावनाएं बढ़ रही है। यह थी दंतेश्वरी फाइटर्स पर द नैरेटिव की एक्सक्लूसिव स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहे द नैरेटिव। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।